हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मीडिया से बात करते हुए कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की, जहां पर इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। वहीं उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा पूरी तरह से तैयार है। मोदी सरकार ने धारा 370 हटाई, जिसका जनता उन्हें 370 सीटों का आशीर्वाद देगी। लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि अभी हमारा किसी से कोई गठबंधन नहीं है। जल्द ही लोकसभा प्रत्याशियों के नाम भी घोषित हो जाएंगे। वहीं हिमाचल की सियासी हलचल पर उन्होंने कहा कि वे उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन कोई बात होगी जो उनके विधायक इतने नाराज है। तैयार है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 370 हमने समाप्त की और 370 की एवज में देश जो है 370 सीटों का ही टिक्का जो है अब की बार भारतीय जनता पार्टी करेगा, तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी 370 सीटें जीतेगी और जो एनडीए है वो 400 पार जीतेगी। नहीं, देखिए इसका फैसला मैं तो नहीं कुछ भी कह सकता कि मिलके लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, तो हाईकमान ने फैसला करना, लेकिन अभी तक हमारा कोई समझौता नहीं है। चुनाव लड़ने का कोई समझौता हमारा नहीं है। हमारी जिम्मेदारी यही है कि एक शॉर्ट लिस्ट करके हम यहाँ से केंद्र को भेज देते हैं, उसके बाद केंद्र जो है उसके ऊपर फैसला करता है। तो अब मैं उसकी डेट तो नहीं आपको बता सकता कि किस डेट तक फैसला हो जाएगा, लेकिन जल्दी फैसला हो जाएगा। देखिए, उनका आंतरिक मामला इस प्रकार का है, जिस प्रकार की असंतोष उनकी पार्टी में हुआ और उस संतोष के कारण कुछ लोगों को उन्होंने बर्खास्त भी कर दिया, अपने 6 विधायकों को, और उनकी सदस्यता भी उन्होंने समाप्त कर दी। तो ये उनका आंतरिक मामला है, जिस प्रकार से आखिर कुछ ना कुछ तो कारण होगा। कोई भी एमएलए इतना बड़ा स्टेप ले रहा तो उसके साथ व्यवहार ठीक नहीं होगा, कुछ ना कुछ रहा होगा ऐसा, तो जिसके कारण उसे इतना मजबूर होना पड़ा कि उसने अपनी पार्टी के विरुद्ध निर्णय लेना पड़ा। ये लक्षण तो उसके चलने के हैं नहीं। अब देखो क्या चलता है, काफी लोग छोड़ के चले भी गए और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि और भी लोग छोड़ के जाएंगे। तो इस वजह से नहीं, देखिए ये तो कोई निश्चित बात नहीं है कि विधायक आएंगे नहीं आएंगे, हो भी सकता है। अभी तो हाईकमान ने फैसला करना। कुछ विधायक भी ऐसे हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं एमपी का, तो पार्टी क्या फैसला करती है, विधायकों के पक्ष में करती है, जो हमारे पहले जो हमारे एमपी रहे उनके पक्ष में करती है, या नया कोई कैंडिडेट ले करती है। ये तो हाईकमान का फैसला है, वो जो भी विचार करेगा। तो अब उसके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ, लेकिन निश्चित तो कुछ भी नहीं है। ये भी फाइनल नहीं है कि सारे सीटिंग वालों को मिलेगी, कुछ सीटिंग वालों को मिलेगी, हो सकता है कुछ नए को मिले, लेकिन ये हाईकमान का फैसला है कि वो सारे सीटिंग वालों को देता है या कुछ सीटिंग वालों को देता है, कुछ नए को देता है। तो वो काफी बड़ा मंथन करते हैं और उनके पास सारी रिपोर्टें होती हैं और उसके आधार पर ही वो फैसला करते हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मीडिया से बात करते हुए कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की, जहां पर इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। वहीं उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा पूरी तरह से तैयार है। मोदी सरकार ने धारा 370 हटाई, जिसका जनता उन्हें 370 सीटों का आशीर्वाद देगी। लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि अभी हमारा किसी से कोई गठबंधन नहीं है। जल्द ही लोकसभा प्रत्याशियों के नाम भी घोषित हो जाएंगे। वहीं हिमाचल की सियासी हलचल पर उन्होंने कहा कि वे उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन कोई बात होगी जो उनके विधायक इतने नाराज है। तैयार है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 370 हमने समाप्त की और 370 की एवज में देश जो है 370 सीटों का ही टिक्का जो है अब की बार भारतीय जनता पार्टी करेगा, तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी 370 सीटें जीतेगी और जो एनडीए है वो 400 पार जीतेगी। नहीं, देखिए इसका फैसला मैं तो नहीं कुछ भी कह सकता कि मिलके लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, तो हाईकमान ने फैसला करना, लेकिन अभी तक हमारा कोई समझौता नहीं है। चुनाव लड़ने का कोई समझौता हमारा नहीं है। हमारी जिम्मेदारी यही है कि एक शॉर्ट लिस्ट करके हम यहाँ से केंद्र को भेज देते हैं, उसके बाद केंद्र जो है उसके ऊपर फैसला करता है। तो अब मैं उसकी डेट तो नहीं आपको बता सकता कि किस डेट तक फैसला हो जाएगा, लेकिन जल्दी फैसला हो जाएगा। देखिए, उनका आंतरिक मामला इस प्रकार का है, जिस प्रकार की असंतोष उनकी पार्टी में हुआ और उस संतोष के कारण कुछ लोगों को उन्होंने बर्खास्त भी कर दिया, अपने 6 विधायकों को, और उनकी सदस्यता भी उन्होंने समाप्त कर दी। तो ये उनका आंतरिक मामला है, जिस प्रकार से आखिर कुछ ना कुछ तो कारण होगा। कोई भी एमएलए इतना बड़ा स्टेप ले रहा तो उसके साथ व्यवहार ठीक नहीं होगा, कुछ ना कुछ रहा होगा ऐसा, तो जिसके कारण उसे इतना मजबूर होना पड़ा कि उसने अपनी पार्टी के विरुद्ध निर्णय लेना पड़ा। ये लक्षण तो उसके चलने के हैं नहीं। अब देखो क्या चलता है, काफी लोग छोड़ के चले भी गए और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि और भी लोग छोड़ के जाएंगे। तो इस वजह से नहीं, देखिए ये तो कोई निश्चित बात नहीं है कि विधायक आएंगे नहीं आएंगे, हो भी सकता है। अभी तो हाईकमान ने फैसला करना। कुछ विधायक भी ऐसे हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं एमपी का, तो पार्टी क्या फैसला करती है, विधायकों के पक्ष में करती है, जो हमारे पहले जो हमारे एमपी रहे उनके पक्ष में करती है, या नया कोई कैंडिडेट ले करती है। ये तो हाईकमान का फैसला है, वो जो भी विचार करेगा। तो
तो अब उसके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ। सर जो लेकिन निश्चित तो कुछ भी नहीं है, ये भी फाइनल नहीं है कि सारे सीटिंग वालों को मिलेगी, कुछ सीटिंग वालों को मिलेगी, हो सकता है कुछ नए को मिले, लेकिन ये हाईकमान का फैसला है कि वो सारे सीटिंग वालों को देता है या कुछ सीटिंग वालों को देता है, कुछ नए को देता है। तो वो काफ़ी बड़ा मंथन करते हैं और उनके पास सारी रिपोर्टें होती हैं और उसके आधार पर ही वो फैसला करते हैं।